जी हां, ऐसा ही लग रहा है कि मानो ये बादल बॉम्ब हो। जिस तरीके से देश में अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की तस्वीरें इन दिनों सामने आ रही हैं। उत्तराखंड से खबर यह है कि टिहरी जिले में चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग पर पड़ने वाले घनसाली के जखनियाली और नौताड़ में बादल फट गया था। बादल फटने से बहुत तबाही हुई है और अब उसके वीडियोस भी सामने आने शुरू हो गए हैं। हादसे के बाद कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। दीपक रावत मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। दीपक, यहां पर जो बादल फटा उस पर क्या अपडेट है, कितना नुकसान हुआ है? अखिलेश, उसी गांव में मैं मौजूद हूं जहां 2 दिन पहले बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई और 3 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें आपको दिखा देता हूं और तस्वीरें देखकर आपको इतनी हैरानी होगी कि अचानक एक बसा बसाया गांव, जो कई सालों पुराना गांव है, वो एक तबाही में पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये आप देख रहे हैं, जितनी भी इमारतें हैं सब टूटी हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए, मकानों की छतें टूट चुकी हैं, ऊपर जितनी भी मंजिलें इमारत थी सारी खाली हो चुकी हैं, सामान पूरा बह चुका है। जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इस तरफ को अगर मैं तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर भी करीबन 7 से 8 मकान थे जो पूरी तरह से बह गए हैं, गाँव वालों का ये कहना है। और आबादी अच्छी खासी इस गाँव की थी। सामने आप देखिए तो एक गाड़ी भी ऊपर से बहकर नीचे आई है और इस तरीके से कई गाड़ियाँ जो हैं वो बहकर नीचे चली गई हैं। आगे की तरफ की स्थिति आपको दिखाते हैं कि गाँव वाले जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका क्या कहना है, उस दौरान की स्थिति क्या रही होगी। ये जो हम देख रहे हैं कि तबाही बड़ी हुई थी, आप उस दौरान कहाँ पर थे? पहले तो भैया मैं आपका चैनल को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हम इस जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये दूसरी बार की मार झेल रहे हैं। पहले के सब प्रशासन की ये गलती है कि हम पहले जो हम विस्थापन हम किया जाता तो आज हमारे 3 बंदे जिंदे होते। तो पहले की मार तो हमने झेल ली, दूसरी बार मार भी अब हमारा बस का झेलना नहीं। उस दिन क्या हुआ था जब परसों जब ये बादल फटा, पानी आया, तो क्या हुआ था? बहुत भयंकर किस्से। हम अपने घर में थे तो हमने अपनी जान जिस हिसाब से बचाए वो परमात्मा ही जाने। हमने अपनी जान में बहुत जोर शोर से बचाई। देखो, हमारे ना तो घर रहने के लायक है, न हम कहीं यहाँ पे खड़े रहने के लायक है। तो हमारे ये बताइए कि आप कहाँ थे उस वक्त जब हम ये सब लोग खाना बनाने रहे थे। ये उस समय था ठीक 8 बजे का टाइम। 8 बजे का टाइम था तो आसमान बहुत खराब हो गया था। तो हमने तो ये सुना था कि जहाँ आपदा एक बार आ जाती है वहाँ आपदा जो है 60 या 100 साल के बाद आती है। तो हम ये निश्चिंत थे कि यहाँ नहीं आएगी, लेकिन हमें उस तरफ का भय था कि आज तो बादल तो जरूर फटेगा। तो जब तक हमने सब्जी रोटी बनाई, रोटी भी आधा बनी थी, तब तक जो है 5 मिनट में। और जो 3 लोग मरे वो कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे? उनका यहाँ पे एक होटल था, तो वो लोग खाना खा के, जो यहाँ उनका गैस कुछ नहीं था। तो आजकल यात्रा सीजन में होता ही है हर किसी का, यहाँ जब उनका सब बह गया था पिछली आपदा में, तो उन्होंने एक होटल खोल रखा था। तो उस होटल में वो खाना खा के रात को परिवार के थे? एक ही परिवार के थे। ठीक है, तो एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। मैं आगे से तस्वीर दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आए। और ये देखिए, तस्वीरें देखिए कि किस तरीके के हालात है। देखिए, इस पूरे गाँव में यहाँ पर लोग रहा करते थे और जब पानी एकदम से आया तो उसके बाद की स्थिति देखिए कि अपने साथ कितना ज़्यादा गाद लेके आया। बड़े बड़े पेड़ के हिस्से जो हैं वो टूट कर आए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए तो नीचे गाद भरी पड़ी है, नीचे घर का हिस्सा पूरा टूट चुका है और ऊपर के हिस्से भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। गांव को हालांकि खाली करा दिया गया है, गांव को कहीं और अस्थायी तौर पर विस्थापित किया गया है। कल मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने यहां का जायजा लिया और कहा कि इनको जल्द से जल्द विस्थापित किया जाएगा किसी जगह पर। लेकिन आप स्थिति देखिए कि पूरा का पूरा गाँव जो है वो तहस नहस हो चुका। कितनी आबादी थी इस गाँव की? थोड़ा नीचे आबादी कितनी थी गाँव की? 700 आदमी थे भैया। ये देखिए, और भी लोग हैं। आप यहीं रहती हैं? तो ये तस्वीरें देखिए, लगातार मैं आगे गांव की तस्वीरें दिखाता हूं कि ये आप देखिए कि पूरा गांव का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से बह चुका है। सामने वो गाड़ी दिख रही है आपको, इस तरीके से कई गाड़ियां जो हैं वो ऊपर से आई थी, बहकर आई थी। और देखिए इस तरीके से कुछ गाड़ियां आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां जो हैं बह चुकी हैं, ऐसा कहना है लोगों का। और आगे भी 3 से 4 गाँव हैं। गनीमत ये रही कि वहाँ तक ये पानी नहीं पहुँचा, वरना स्थिति और भी भयानक हो सकती थी। भाई साहब, आप बताइए कि उस वक्त आप कहाँ पर थे जब? नहीं, मैं घर नहीं रहता यहाँ पर, मैं नीचे था और मुझे जब पता चला तो हम लोग तुरंत वहाँ से नीचे से दिल्ली से निकले यहाँ के लिए। आप थे उस वक्त? जी हाँ, उसी समय क्या देखा आपने, क्या हुआ था? सर काफ़ी तेज़ से जो आया फ्लड आया। मैं तो एक्चुअली में उनके लड़के को लेके नीचे पिलखी पहुँच गए थे हम। बाकी तो जिस समय आपदा आई, बादल फटा, उस समय यहीं पर था। जैसे यहाँ स्थिति बनी, भयंकर विकराल से बादल फटा, मैंने बचाओ बचाओ आवाज़ लगाई। नीचे परिवार है, वहाँ से 4 लोग थे, उनको आवाज़ बोल के यहाँ से निकलो, बाहर निकलो। मैंने जोर से चिल्लाया, जैसे अभी बोल रहा हूँ मैं, निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो वहाँ से। अब यहाँ झील बन गई नीचे, यहाँ आपदा आ गई, हम कहाँ जाएँ?
और उधर मकान उधर उस साइड से हम ऊपर भागे, कुछ हमारे बंदे ऊपर भागे जंगल होते हुए, ऊपर सेफ्टी जंगलों में गए जान बचाने। ऊपर जंगल की तरफ, और ऊपर हमारा मंदिर एक वहाँ शरण लिया हमने बाद में। लेकिन मेरे साथ 80 वर्ष की बुढ़िया मेरे पास थी, 90 साल की मेरे पास साथ में बुढ़िया थी यहाँ पर थी, उनके साथ में था मैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे तैसे इन्होंने अपनी जान बचाई, जंगलों की तरफ भागे क्योंकि पानी अचानक से बढ़ा। हालांकि 10 से 15 मिनट का वक्त मिला इनको भागने के लिए, लेकिन तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि क्या हालात इस वक्त बन चुके हैं पूरे गाँव के। पूरा का पूरा जो गाँव है वो तहस नहस हो चुका है। सदियों पुराना गाँव और काफ़ी आबादी, जैसा कह रहे हैं 70-80 परिवार इस गाँव में रहते थे। और ये वजह कि मुख्यमंत्री भी जैसे ही खबर आई उसके बाद तुरंत यहाँ पर पहुंचे थे, हालातों को जायजा लिया। प्रशासनिक अधिकारी अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सामने आप देखिए खेती भी हुआ करती थी, वो पूरी खेती तहस नहस हो चुकी है। परिवार के हालात जो हैं वो बहुत ऐसे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमें यहाँ से तुरंत कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए। ऊपर से भी मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा कि ऊपर से क्या हालात हैं, ये देखेंगे कि स्थिति देखिए। ये पूरा इलाका ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5 मकान जो मुझे दिख रहे हैं इस वक्त पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। हालांकि इन लोगों को यहाँ से हटने के लिए कहा गया है, लेकिन लोग आ रहे हैं वो अपना जो बचा सामान था उसे लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब पानी नीचे उतर गया है। तो लोग सोच रहे हैं कि जो सामान मिल पाए उसे निकाल कर वापस ले जाएं। तो ये तस्वीरें आप इस गाँव की देख रही हैं जहाँ पर बड़ी आपदा आई 2 दिन पहले, और स्थिति जो है इतनी भयानक हो गई। अखिलेश, बिल्कुल दीपक, और इनका जो दर्द है वो महसूस किया जा सकता है। इनका आशियाना छिन गया है। आप सोचिए कितनी दिक्कतें इनके सामने आई होंगी। दीपक, कुछ इनके लिए व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है खाने पीने की, या बाकी जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी सामान वगैरह की जरूरत होती है? जी बिल्कुल, अस्थायी तौर पर इनके लिए व्यवस्था ऊपर की गई है। ऊपर की तरफ एक स्कूल है, वहाँ पर तमाम लोगों को रखा गया है और उनके खाने पीने की तमाम व्यवस्था वहाँ पर की गई हैं, और दवाइयाँ भी उनके लिए पहुँचाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि कोई भी परेशानी हो तो इनकी पूरी मदद की जाए, लेकिन जब तक इनको स्थायी तौर पर नहीं कहीं जगह दी जाती तब तक इनकी परेशानी बढ़ती रहेगी। देखिए लोग किस तरीके से अपने घरों में जा रहे हैं। वो घर जो कि अब पूरे मलबे में तब्दील हो चुका है, कभी भी गिर सकता है, इसका पूरा बेस खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं अपना सामान देखने के लिए, अपनी चीज़ों को उठाने के लिए, कि किसी तरीके से जो बचा कुचा सामान है उसको लेकर निकल सकें। और यहाँ पर गांव जो है एक जगह पर इकट्ठा हो रखा है। गांव के लोगों से फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब क्या स्थिति है और किस तरीके से चल रहा है। अब ये बताइए कि अब क्या किस तरीके से आप लोग का खाना पीना कहाँ व्यवस्था की गई? हम तो ये पैसा से आ रखे ना हम। अच्छा, ये व्यवस्था कहाँ की गई आप लोगों की? स्कूल में है, प्राइमरी क्या क्या है व्यवस्था है वहाँ पर? स्कूल में फिलहाल प्रशासन ने जो अस्थायी रूप से रात शिविर लगा रखा है, वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा की गई है अस्थायी रूप से। और स्कूल में जो लोग प्रभावित हैं वो सब जो है ऊपर। इतने लोग आप बता रहे हैं, ये क्या एक स्कूल में ज़्यादा दिनों तक रह पाएंगे? ना, नहीं रह पाएंगे। कहाँ बिना जब तक विस्थापन नहीं हो पाएगा तब तो ऐसे अस्त व्यस्त रहेंगे। 2014 में भी 31 जुलाई को सेम डेट पे सेम टाइम पे ये घटना हुई थी। उस समय 2 बार आपदा झेल चुका है। ये दूसरी बार ये आपदा उसी तारीख को उसी समय जो दूसरी बार 10 साल बाद आई है। उस समय विस्थापन की मांग की थी, फिर भी विस्थापन की मांग कर रहे हैं। जो यहाँ पे 30-35 परिवार है, इनके जो है विस्थापन किया जाए। क्या मजबूरी थी आप लोगों की कि उस वक्त आपदा के बाद भी आप लोग यहाँ रुके रहे, कहीं और नहीं गए? प्रशासन ने कहीं जो है रहने की व्यवस्था नहीं, कहीं व्यवस्था ही नहीं हो पाई। लोग कहाँ जाएंगे? पहाड़ों में जाएंगे कहाँ? लोग इन कंदराओं में जो जाएंगे कहाँ? कहीं जगह ही नहीं मिली तो कहाँ जाते हैं? प्रशासन भी ढूंढने के लिए हमारे लिए बोल रहा है कि तुम जगह ढूंढो। अब बताओ हम कहाँ ढूंढे जगह? हमें जगह ढूंढनी होती, हमारी जगह होती तो हम खुद बनाते, पर हम जगह ढूंढे कहाँ? जगह तो प्रशासन देगा। तो ये गांव वालों की परेशानी है। उनका कहना है कि प्रशासन आता तो है ये देखने के लिए कि हुआ क्या है, लेकिन उसके बाद जो वादे किए जाते हैं वो वादे पूरे नहीं होते। और ये तस्वीरें मैं लगातार दिखा रहा हूँ अखिलेश की क्या स्थिति पूरे गांव की हुई है। और गांव के लोग इसलिए भी दीपक बहुत ज्यादा परेशान है कि उन्हें विस्थापित होना पड़ सकता है, अपनी जमीन छोड़नी पड़ सकती है। ये दर्द बहुत बड़ा होता है। आप हम तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाते रहिएगा, आगे भी तस्वीरें दिखाते रहिएगा। मैं लौटूंगा